ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है, जब हम कोल्ड बॉडी, ये सपोज करें कोल्ड बॉडी है, ये सपोज करें हॉट बॉडी है, जब हम कोल्ड बॉडी को और हॉट बॉडी को आपस में रख देते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी हीट लॉस करती है, दूसरी बॉडी हीट गेन करती है। तो हम कहते हैं जितनी हॉट बॉडी ने हीट लॉस की उतनी कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी। सो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। और ये लॉ हमारे लिए किस काम के लिए होता है, तो इस लॉ की मदद से हम स्पेसिफिक हीट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फिजिक्स में कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, तो हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज यूज़ करते हैं। जैसे आपका ऑब्जर्वेशन है, जब आप कोल्ड वाटर से हॉट वाटर मिक्स करेंगे तो एक नया टेम्परेचर बनेगा, तो हम कहेंगे हॉट वाटर ने टेम्परेचर लॉस किया, कोल्ड वाटर ने टेम्परेचर को गेन किया है। इस तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ये हमें एक्चुअल में हमें ये पहले डिस्कस करना चाहिए, पर कोई इशू नहीं, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, तो हम कहते हैं दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टीज़ विच चेंज ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर। अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करें और उसका टेम्परेचर चेंज करने से उसका कोई पैरामीटर चेंज हो जाए तो उस पैरामीटर को हम कहेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। जैसे अगर इस कंटेनर के अंदर गैस है, अगर मैं इस पे प्रेशर कांस्टेंट रख के इसको हीट करूँगा तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने से इसका वॉल्यूम भी राइज हो जाएगा। अगर मैं इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रख के इसको हीट करूँगा तो टेम्परेचर राइज करने से इसका प्रेशर राइज हो जाएगा। सो चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज नोन एज द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सो देयर आर वेरियस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। आज हम उनमें से एक डिस्कस करेंगे, जैसे थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन क्या है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने से उसके डायमेंशंस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अब हम जब थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस करते हैं तो हमारे पास दो तरीके के एक्सपेंशन होते हैं, एक को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एक को कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्या है, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। सपोज करें ये रॉड थी, इस रॉड की शुरुआत में लेंथ थी L0, और जैसे ही हमने इसको हीट किया तो ये इसमें इंक्रीमेंट आ गई, इस इंक्रीमेंट को कहते हैं डेल्टा L। ठीक है, तो ये डेल्टा L क्या है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो ये जो चेंज आएगा लेंथ में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा ओरिजिनल लेंथ में। जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा होगी उतना चेंज ज़्यादा आएगा, और ये जो लेंथ में चेंज आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा चेंज इन टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं। जब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके और प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, इस अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर हम इसको मैथमेटिक्स से डिफाइन करना चाहें तो अल्फा होगा डेल्टा L अपॉन L0 डेल्टा T। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, द चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ है, द फ्रिक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। और याद रखिएगा सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है ना वो है इसका यूनिट। तो आपको पता है डेल्टा L का जो यूनिट होगा मीटर, और L0 का जो यूनिट होगा मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1/K, यानी इसका ऐसा यूनिट केल्विन इनवर्स है। ये क्वेश्चन पास पेपर्स में आ चुका है। तो अब हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। व्हाट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम किसी सब्सटेंस का, यानी सपोज करें आपके पास गैस है, आपके पास लिक्विड है, याद रखिएगा ये जो लीनियर एक्सपेंशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है, और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ये सॉलिड्स में भी हो सकता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है। ठीक है,
तो इस तरीके से वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है, तो जब हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और ये भी उसी तरह है। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करके और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो बीटा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, और इस बीटा को कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। रिलेशन एक याद रखिएगा जो टेस्ट में आ सकता है कि बीटा जो होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो होता है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होता है अल्फा के, ठीक है। सो बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। और एक बात और, जो यूनिट अल्फा का होगा वो यूनिट बीटा का होगा, बीटा का यूनिट भी केल्विन इनवर्स होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, वाटर के पास एक एनोनमस बिहेवियर है। वाटर को जब हम हीट करते हैं ना 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस, और जब हम 4 सेल्सियस से आगे हीट करते हैं सपोज 10 तक, तो जब हम वाटर को 0 से 4 सेल्सियस हीट करते हैं ना तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि वाटर को क्या होना चाहिए था, एक्सपेंड, पर वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। पर जब हम 4 से 10 करते हैं ना, या 4 से ऑनवर्ड करेंगे तो वाटर एक्सपेंड होगा। इस तरीके से जब हम वाटर कूल करेंगे ना 4 सेल्सियस से 0 सेल्सियस, तो कूल करने से वाटर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे वाटर एक्सपेंड होता है। तो इस बिहेवियर को कहते हैं एनोनमस बिहेवियर, यानी इस बिहेवियर का कुछ भी पता नहीं है कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं।